हेलो साथियों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की जो वैकेंसी है वो इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से जारी की गई है। हाँ साथियों, इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 2025 का, जहाँ पे अच्छी खासी पदों के लिए वैकेंसी आई है। ऑल इंडिया वैकेंसी है। फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जिन्होंने भी 10 टिल ग्रेजुएट कंप्लीट किया वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे इस वैकेंसी को अप्लाई करना है, किन पदों में वैकेंसी आई है, एज लिमिट क्या मांगा गया, एक्सपीरियंस क्या मांगा गया और कब तक आपके हाथ में जॉब आएंगी, सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथियों, आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट इंडियन कोस्ट गार्ड का, कहाँ पे जाके अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको लेटेस्ट सरकारी जॉब अपडेट्स मिलते हैं, जो भी और इसके अपडेट्स यहीं पे मिलते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे दोस्तों में, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसी इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और ज़्यादा नोटिफिकेशन में हम आ जाते तो यहाँ पे हम देखेंगे कैसे इस वैकेंसी को अप्लाई करना है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फॉर द वेरियस सिविलियन पोस्ट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे ये नोटिफिकेशन को जारी किया गया है विद द नोटिफिकेशन नंबर। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे मेंशन की गई है 27 सितंबर 3 अक्टूबर के बीच में इसको न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज कर दिया गया था और लास्ट डेट फॉर रिसीविंग द एप्लीकेशन इस 11 नवंबर रखी गई है। और साथियों, अगर हम नीचे यहाँ पे स्टोर कीपर पद के लिए वैकेंसी है जो ग्रेड 2 में है। 19,000 to 63,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। अनरिजर्व के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी रखी गई है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे 12 पास मांगा गया फ्रॉम द रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर अगर आपके पास है, और पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट रिलैक्सेशन की बात की जाए तो 18 ईयर्स to 25 ईयर्स रखी गई है। और एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल, सेंट्रल गवर्नमेंट अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज लिमिट यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में टाइम टू टाइम सर्व किया है। सेकंड जो पद है वो इंजन ड्राइवर का है, जहाँ पे ग्रुप से के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ 25,000 से 81,000 के बीच में सैलरी मिलेगी। AWS के लिए यहाँ पे पद के लिए वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे 10th पास मांगा गया फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 2 साल का अगर आपके पास वेसल ओवर 400 बोर्ड हाउस पावर में एक्सपीरियंस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन 18 to 30 ईयर्स रखी गई है। और अगर आपने गवर्नमेंट सर्वेंट है तो 40 ईयर्स की एज लिमिट आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दी जाएगी। थर्ड जो पद है वो ड्राफ्टमैन का है, जहाँ पे सेम सैलरी है 25,000 to 81,000 और अनरिजर्व के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी है। 10 पास मांगा गया है और अगर आपने डिप्लोमा सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से किया, मरीन इंजीनियर में, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया फ्रॉम द सिटीज़ और एज लिमिट 18 to 25 ईयर्स रखी गई है। जो आगे का जो पद है वो लेसर का है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी फायरमैन 5वां पद है। MTS ड्राफ्टमैन 6वां पद है। और उसके बाद आगे जाएंगे तो हम लोग MTS प्यून का यहाँ पे पद रखा गया है। और साथियों, हम इस नोटिफिकेशन में आगे बढ़ेंगे तो हाउ टू अप्लाई के सेक्शन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन आपको यहाँ पे बहुत ध्यान देना है। यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा से अच्छे से ध्यान देना है कि एप्लीकेशन कैसे भरना है। तो एप्लीकेशन शुड बी फिल्ड आइदर इन इंग्लिश और हिंदी। तो यहाँ पे दोनों बायलैंग्वेज का आपको ऑप्शन दिया जा रहा है इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। फॉर द एप्लीकेशन फुल्ली असेस कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, शुड बी अकम्प्लीट बाय द फोटोकॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट लिस्टेड बिलो, ड्यूली साइंड असिस्टेड विद द नेम एंड नो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर टू बी फॉरवर्ड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। वैलिड फोटो आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए ड्यूरिंग फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। मेट्रिकुलर सर्टिफिकेट, ट्वेल्थ तो आपके पास डिप्लोमा मार्कशीट अगर आपको सबमिट करना है। लेटेस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, NOC फ्रॉम द एम्प्लॉय। 2 latest passport size photograph for applicant are enclosed to separate blank envelope with 50 rupees postal pay। तो आपको एनवेलप में सबकी जेरोक्स डाल के पर्टिकुलर एड्रेस में भेज देना है विद 50 पोस्टल स्टैम्प आपको खरीद के आपको उस एनवेलप में भेज देना है। द डेट ऑफ द इशू यहाँ पे 11 नवंबर रखी गई, इससे पहले आपको भेजनी है। और यहाँ पे तो ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द प्रीवियस डॉक्यूमेंट के साथ आपको ऑर्डिनरी पोस्ट में विद इन 45 डेज ऑफ द डेट ऑफ एप्लीकेशन आपको यहाँ पे भेज देना है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट नहीं किया जाएगा इस पर्टिकुलर एड्रेस में। मोड ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पे सिक्योरिटी आपका एप्लीकेशन को थरोली चेक किया जाएगा, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा, रिटन एग्जामिनेशन शेड्यूल किए जाएंगे। उसमें अगर शॉर्टलिस्ट होते हैं तो यहाँ पे आपको बायलैंग्वेज का 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देना है 1 मार्क्स विद नो नेगेटिव मार्किंग। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है आपको, यहाँ पे पूरे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता तो मैं आपको बोलता कि
क्वेश्चन अटैम्प्ट मत कीजिए, ध्यान से पेपर दीजिए। तो यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 80 मार्क्स लाने के लिए। और 12th और 10th सिलेबस की तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जनरल नॉलेज यहाँ पे मैथ्स और जनरल इंग्लिश क्वेश्चन एंड रिलेवेंट थ्रेड्स यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे। और मैक्सिमम मार्क्स फॉर द रिटन एंड ट्रेड टेस्ट यहाँ पे दिया गया है क्वालिफिकेशन मार्क्स। और नीचे जाएंगे तो इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे मेंशन की गई। द एप्लीकेशन टू द पोस्ट यहाँ पे आपको देना है, एप्लीकेशन फॉर्म में लिखना है सभी फॉर्म। ये यहाँ पे एनेक्चर 1 है जो नोटिफिकेशन में ही आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपको ड्यूली फिल करना है विद द रीसेंट साइज फोटोग्राफ टिक करके। नेम ऑफ द एप्लीकेंट ब्लॉक लेटर में होना चाहिए। पोस्ट अप्लाइड फॉर डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंट एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस टेबल में आपको फिलअप करना है। एग्जामिनेशन पास, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज एंड नेम ऑफ द बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस इन इनर फील्ड आपको यहाँ पे मेंशन करना है अगर आपके पास है तो। मेल, जेंडर, नेशनलिटी, फिजिकली हैंडीकैप ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे देना है। और डिक्लेरेशन करके लेफ्ट हैंड टर्मिनेशन आपको यहाँ पे दे देना है। प्लेस एंड डेट और सिग्नेचर यहाँ पे आपका आना चाहिए। और साथियों और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट्स मेंशन की गई है। साथियों यहाँ पे नोटिफिकेशन ख़त्म होता है। ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जो भी जॉब ढूंढने के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एम करते हैं 100 लाइक्स आपको मुझे मोटिवेट करता है ये रोज़ रेगुलर वीडियोस लाने के लिए, ताकि आपकी जॉब जल्दी से जल्दी सरकारी में लग जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।